बच्चों, आज हम लोग कैमरे में बंद अपाहिज नामक कविता का शेष अंश की व्याख्या से अवगत होंगे। और शेष अंश आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगले दिन मैंने बताया था आपको कि उससे अपाहिज से इस तरीके के बेतुके प्रश्न किए जाएंगे जिसके कारण वह अपनी मन की व्यथा को व्यक्त नहीं कर पाएगा। अभी एक प्रश्न का उत्तर वह देने के लिए सोच ही रहा होगा, तब तक दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न का उत्तर अभी देने के लिए सोच रहा होगा, तब तक तीसरा प्रश्न। एक के बाद एक ऐसे बेतुके प्रश्न किए जाएंगे जिसके कारण वह चाह करके भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा। क्योंकि आपको पता है, इस चैप्टर में मैंने बताया था कि दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालक जो हैं उनकी हृदयहीनता प्रदर्शित की गई है। कैसे वे हृदयहीन जैसे व्यवहार करते हैं, उसी के आगे और कविता का शेष अंश है। और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, और उसके होठों पर, उसके अधरों पर एक कसमसाहट, छटपटाहट, अपनी पीड़ा को व्यक्त न करने का मर्म, दर्द उसे, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, छटपटाहट भी कि मुझसे ऐसे बेतुके प्रश्न किए जा रहे हैं कि मैं उत्तर तो देना चाहता हूँ लेकिन उत्तर को दे पाने में सर्वथा क्या असमर्थ हो पा रहा हूँ। और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। पुस्तक में दिया गया है, अर्थात कवि कह रहा है कि इस तरीके से पूछे गए प्रश्न को हम क्या उसकी अपंगता, ताल लगा करके बेटा यहाँ पर क्या विशेषण बना दिया गया है। अपंग होने की विशेषता के लिए अपंगता शब्द आया है। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे, उसके अपने अपंग होने की विशेषता को, जो अपंग तो है, अपने दुख को व्यक्त करना चाहता है लेकिन दुख को व्यक्त नहीं कर पा रहा है, यह उसकी पीड़ा है, यह उसका कष्ट है। क्या एक और कोशिश, तब तक पुनः उससे कहा जाएगा कि ठीक है, अभी अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों का तुमने तो उत्तर नहीं दिया, नहीं दे पाए, ठीक है, थोड़ा सा और कोशिश कर लो। थोड़ा देखिए आया है कि एक और कोशिश, थोड़ा सा और प्रयास, कोशिश करने का मतलब क्या है, यहाँ पर प्रयास करना, कि थोड़ा सा और तुम प्रयास करो। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए। इस तरीके से प्रश्न के बाद में एक के बाद एक प्रश्न किया जाएगा, तब तक धीरज दर्शक परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए दर्शकों को संबोधित करके भी वह हृदयहीन व्यक्ति संचालक कहेगा कि दर्शक, देखने वाले के लिए यहाँ दर्शक शब्द कहा गया है कि दर्शक धीरज रखिए, धैर्य रखिए, धीरज रखिए, धैर्य रखिए, मतलब शांति बनाए रखिए। उससे इस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि अब अपने हृदय की वो पीड़ा को व्यक्त करेगा। आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनते रहिए, देखिए, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि दोनों कौन है, किस दोनों की बात की जा रही है, कौन कौन ये दोनों हैं। हमें किसको, दूरदर्शन के संचालक को, दोनों कौन, अपंग व्यक्ति, जिस अपंग को दूरदर्शन के स्टूडियो में लाया गया है, उस अपंग, अपाहिज कह सकते हैं, उस अपाहिज को। और दूसरा कौन है, दो वर्ग है बेटा यहाँ पर। एक तो जिससे बेतुके प्रश्न किए जा रहे हैं, अपाहिज। दूसरा वह है जो देख रहा है। दूरदर्शन से जितने लोग जुड़े हुए हैं, दूरदर्शन के दर्शक का एक वर्ग
और पहला वर्ग व अपाहिज, इन दोनों के लिए एक ये लाया गया है। कहा इन्होंने कि हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, हमें दोनों को एक साथ रुलाना है। अर्थात एक से हम लोग बेतुके प्रश्न पूछेंगे जिसके कारण वह अपने प्रश्नों का उत्तर दे नहीं पाएगा, दर्द के मारे वह रोने लगेगा। दूसरा, दर्शक उससे पूछे गए बेतुके प्रश्नों को सुन करके क्या अत्यंत भावुक हो करके दर्शक भी रोने लगेंगे, और जब दोनों रोने लगेंगे, कौन, अपाहिज प्लस दर्शक दोनों रोने लगेंगे, तो दूरदर्शन के जो संचालक है उसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा, क्योंकि वह यही चाहता है कि किसी तरीके से दोनों रोने लगें और हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो जाए। तो इन्होंने कहा कि हमें दोनों एक संग, संग का मतलब साथ होता है, दोनों को एक साथ रुलाने हैं, रुलाना है। दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगा। आप और वह, देखिए यहाँ क्लियर कर रहे हैं, आप मतलब कौन, देखने वाले, वह माने कौन, अपाहिज जिससे पूछे जा रहे हैं प्रश्न, दोनों हमें दोनों लोगों को, दोनों वर्गों को एक साथ रुलाना है ताकि दोनों रोने लगें और हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो जाए। कैमरा, बस, अब देखिए यहाँ कोष्टक में दिया गया है, कैमरा बस करो, यहाँ कैमरे का मानवीकरण कर दिया गया है, कैमरा बस करो, नहीं हुआ। अर्थात हे कैमरामैन, कैमरा चलाने वाले, बस करो, नहीं हुआ, हमारी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई। किस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई? कि दर्शक और वह दोनों नहीं रो पाए, अपाहिज प्लस दर्शक दोनों नहीं रो पाए। कैमरा बस करो, बंद करो, नहीं हुआ, नहीं हुआ, उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई, नहीं रो पाए, नहीं रो पाए, रहने दो, बंद कर दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है, बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है बेटा। पर्दे पर वक्त की कीमत है, जीवन भी क्या एक पर्दा है। यहाँ आकर हम लोग अभिनय कर रहे हैं, पूरा जिंदगी ही अभिनय है, और इस अभिनय की दुनिया में वक्त, समय की कीमत है। जो समय एक बार आपके सामने से होकर चला गया, वह समय पुनः आने वाला नहीं है। आपके जीवन में सोचें कि वह समय पुनः आ जाए तो आने वाला नहीं है। तभी तो कहा जाता है कि समयस्य सदुपयोग, समय का सदुपयोग करो। जो समय निकल गया वह पुनः समय आने वाला नहीं है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय जो कि पुनिका पछताने। क्या करी हैं अघोर के, जब चिड़िया चुग गई खेत। ये सारी बातें इसलिए कही गई हैं कि समय से सदुपयोग, समय का सदुपयोग करना चाहिए। इसने भी कहा कि पर्दे पर वक्त की कीमत है, इस पर्दे पर वक्त की कीमत है। वक्त माने समय, समय समाप्त हो गया, समय के अंदर ही हमें दर्शक और अपाहिज दोनों को रुलाना था, लेकिन उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई। छोड़िए, बंद कीजिए, अब मुस्कुराएंगे हम। देखिए शब्दों का मार, अब मुस्कुराएंगे हम। अब उल्टा कर दीजिए, शब्दों को परिवर्तित कर दीजिए, हम अब मुस्कुराएंगे। ऐसा क्या कि संचालक कहेगा कि अब हम हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, खुशी व्यक्त करेंगे। खुशी क्यों? अभी इसके पहले तो उसने कहा कि थोड़ी सी कसर रह गई, उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाई, फिर भी कह रहा है कि अब हम मुस्कुराएंगे। ऐसा क्या है? क्यों मुस्कुराने की बात क्यों की जा रही है? मुस्कुराने की बात इसलिए आ रही है, कह रहा है कि अब मुस्कुराएंगे हम, अब हम हंसेंगे। क्यों हंसेंगे? इसलिए कि कार्यक्रम भले ही
पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, लेकिन कम से कम आंशिक सफल तो रहा ही। कार्यक्रम आंशिक सफल हो गया। अब मुस्कुराएंगे अब हम हंसेंगे, अपनी खुशी को व्यक्त करेंगे कि चलिए, जितना हम चाहते थे उतना तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक हमारे दर्शक भी भावुक हो गए और अपाहिज भी अपनी पीड़ा को व्यक्त करते करते थोड़ा सा कसर रह गई, वह व्यक्त नहीं कर पाया, लेकिन वह भी क्या भावुक हो गया। दोनों को मैंने भावुक कर दिया। मेरा कार्यक्रम कुछ हद तक सफल रहा। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है बेटा, बोर्ड में भी आता है यह प्रश्न कि कार्यक्रम असफल होने के बाद भी, कार्यक्रम असफल रहने के बाद भी दूरदर्शन का संचालक मुस्कुराने की बात क्यों कर रहा है? इसलिए कि कार्यक्रम भले ही असफल रहा, लेकिन पूरी तरीके से ये कार्यक्रम असफल रहा, लेकिन कुछ हद तक सफल भी रहा। अब आगे देखिए, अगला है कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से कार्यक्रम। सामाजिक उद्देश्य से कार्यक्रम। इन्होंने कहा कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से कार्यक्रम। सामाजिक उद्देश्य क्या है? इन्होंने कहा कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से कार्यक्रम। दर्शक को ला करके उससे जो तरह तरह के प्रश्न किए गए हैं, इसको इन्होंने कहा यह सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम था। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई, बस थोड़ी सी कसर रह गई, अर्थात दोनों रो नहीं पाए। दोनों रोना तो चाहते थे लेकिन रो नहीं पाए, थोड़ी सी कसर, कसर का मतलब कमी रह गई। धन्यवाद। इतना होने के बाद में दूरदर्शन का संचालक बोलेगा कि धन्यवाद, कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ। हमारा उद्देश्य पूरी तरीके से नहीं, लेकिन कम से कम आंशिक रूप से तो मेरा उद्देश्य पूरा रहा है। तो यही है बेटा कैमरे में बंद अपाहिज। इस कैमरे में बंद अपाहिज की मैंने लगभग 2 वीडियो में पूरी व्याख्या कर दिया, एक शब्द की व्याख्या। फिर भी यदि कहीं से कोई तथ्य आपको समझ में नहीं आया हो तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल करके पूछ सकते हैं। इस पर प्रश्न कैसे बनते हैं? छोटे छोटे प्रश्न, टिपिकल प्रश्न भी। कसमसाहट, जैसे एक शब्द आया है कसमसाहट। कसमसाहट का क्या आशय होता है? कसमसाहट का आशय होता है अपनी पीड़ा को व्यक्त करने में असमर्थ रह जाना। आशय में और शाब्दिक अर्थ में अंतर होता है बेटा। आशय कहते हैं कहने का उद्देश्य क्या है, कसमसाहट, छटपटाहट। सीधा यदि शाब्दिक अर्थ कहें छटपटाहट हो जाएगा, लेकिन शाब्दिक ये आशय पूछा जाए तो अपनी पीड़ा को व्यक्त करने में असमर्थ रहना। और भी अन्य जगहों पर भी आप देख सकते हैं कि क्या अनुप्रास की इसमें कहीं कहीं पर अनुप्रास अलंकार और कहीं पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, दोनों। जैसे बड़ा बड़ा जहाँ पर आया है आपका पुनरुक्ति प्रकाश हो जाएगा। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति हुई होगी वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो वीडियो के अगले अंक में हम लोग देखेंगे इसी चैप्टर के शब्दार्थ को, ये प्रश्नोत्तर, पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो हैं उससे हम लोग अवगत होंगे इस वीडियो के अगले अंक में। तब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।